आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आप सभी ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंटों में ये डाउट चल रहा है कि सर हम बीएड करें कि पीजी करें। बीएड करें कि पीजी, पीजी मतलब एमएससी करें। स्पेशली बीएससी वाले स्टूडेंट को मैं कह रहा हूँ। तो और उनके साथ साथ अगर उनको टीचिंग का हॉबी है, देखो अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ, अगर उनको टीचिंग की हॉबी है और उनकी आर्थिक स्थिति भी अगर क्या है, स्थिति के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, अगर आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है और टीचिंग की हॉबी रखते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लें। क्या कर लें? बीएड कर लें। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक है, परिवार फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तो आप एमएससी करिए। आप एमएससी करिए। आपको क्या करना है? एमएससी करना है और अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए। अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब होता है, अगर आप ऑनर एमएससी कर रहे हैं तो बीएचयू और डीयू से करिए ऑनर एमएससी, और नहीं तो आप आईआईटी जेम के थ्रू करिए। किसके थ्रू करिए? आईआईटी जेम के थ्रू करिए। 2 साल का कोर्स है, 2 साल का पीजी का भी कोर्स है, 2 साल का आपका बीएड का भी कोर्स है। आप कहेंगे सर अगर मैं एमएससी कर लूंगा तो मुझे बेनिफिट क्या है? मैं बेनिफिट की बात करता हूं। अगर आप बीएड कर लिए, आप बीएड चलिए कर लिए, तो बीएड करने के बाद आप पीआरटी और जूनियर लेवल का टीचिंग की हॉबी रखेंगे, और जिसकी सैलरी अबाउट क्या होती है 40 से शुरू होती है, मैक्सिमम कहां पर जाकर रुक जाएगी 80,000। ये बीएड वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो ग्रेजुएशन के बाद बीएड किए हुए। ये किसके लिए बात कर रहा हूं? ग्रेजुएशन मतलब बीएससी प्लस बीएड वालों की बात कर रहा हूं। ये मैक्सिमम इतनी ही सैलरी में फिनिश कर जाएंगे और 2 लेवल केवल दिखेंगे, पीआरटी मतलब प्राइमरी और टीजीटी को ही देख पाएंगे। जो टीचिंग की हॉबी रखते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। अब चलो अगर मैं कहता हूं कि एक बंदा था वो एमएससी केवल किया, अभी एमएससी की बात कर रहा हूं, वो केवल एमएससी किया हुआ है। अगर वो एमएससी केवल किया हुआ है तो भैया ये ध्यान दें, एमएससी कुछ स्टेट अभी एमएससी में बीएड अलाउ नहीं किया है, और वो आप पीजीटी में जा सकता है। आफ्टर द एमएससी वो पीजीटी में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और पीजीटी का जो स्केल होता है जहां पर ये एंड करता है वहां शुरू होता है। एक तो प्रश्न ये हो गया, पीजीटी में आप अप्लाई करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या होता है कि एमएससी वाले स्टूडेंट अगर चलो मान लो आप आईआईटी जेम के थ्रू हैं, आईआईटी जेम के थ्रू अगर आप हैं तो भैया बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी आपके इंतजार कर रहा है। गवर्नमेंट की तो बात ना करो, प्राइवेट सेक्टर भी इंतजार कर रहा है। करोड़ों का पैकेज देने के लिए आपको तैयार है, करोड़ों का पैकेज देने के लिए आपको तैयार है। तो ये आपका आईआईटी जेम के थ्रू होंगे। अगर ऑनर एमएससी किए हुए हैं, जैसे आप बीएचयू किए हुए हैं और मान लीजिए डीयू किए हुए हैं, तब भी आपका डिमांड है आप यहां पर अगर बीएड यहां पर लाओ नहीं है, वो पीजीटी में कर जाएं। ये तो पीजीटी की बात कर रहा हूं। अब इसके अलावा आप एमएससी के बाद अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो मैं आपसे कहता हूं आप अपने 2 साल को और त्याग दीजिए और रिसर्च में जाइए। जैसे आप रिसर्च जाएंगे, सीएसआईआर जो होता है वो इंट्रेंस टेस्ट कराता है, और वहां से आप क्या करिए, अपने नेट क्वालिफाई करिए या तो जीआरएफ, क्या करिए? जीआरएफ, नेट क्वालिफाई करिए जीआरएफ। जो जीआरएफ आपका है जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप, आपको फॉलोशिप की बात करता है, और ये 5 साल आपको क्या करेगा? स्कॉलरशिप देगा, जिससे आपका पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी और आपका खर्चा भी चलता रहेगा। अब आप खेलेंगे, क्या बनेंगे? आप प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जिसकी सैलरी 1 लाख, 1 लाख, सिंपल भाषा में कर रहा हूं 1 लाख। और अगर आप रिसर्च से क्या कर रहे हैं, किसी रिसर्च सेक्टर में जाएंगे, फॉरेन कंट्री में जाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे। किसमें खेलेंगे? करोड़ों में खेलेंगे। और एक एमएससी करके पीजीटी जॉब करेंगे तो आप लगभग लाख में सैलरी रहेगी, इतना रहेगी। अब कहेंगे सर अगर हम एमएससी के बाद बीएड कर ले, क्योंकि इस समय क्या कर दिया गया है कि पीजीटी में भी स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जो इसको एनबीएस कहते हैं, केबीएस कहते हैं, वहां पर भी क्या किया जा रहा है कि अगर आप पीजीटी में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? इस साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा? बीएड। और एमएससी के साथ साथ जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनको तो भैया आप समझ सकते हैं, उनका जो पैकेज होगा वो तो जाएंगे पीजीटी में, जो कि इंटर लेवल को पढ़ाते हैं, जिसको आप कहते हैं 10+2। और एमएससी बीएड वाला स्टूडेंट अगर वो नेट जीआरएफ के साथ है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो सकता है, जिसे डिग्री कॉलेज आप कहते हैं, वहां पर भी पढ़ा सकता है। अगर वो एमएससी के बाद क्या कर रहा है, नेट और जीआरएफ भी है,
ऐसा चलो मान लो वो नेट वाला भी है, जीआरएफ भी है, ये जो कर लो वो पीएचडी भी कर लिया है। अगर वो पीएचडी भी कर लिया है तो कहां पर जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में आपको समय थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन प्रोफेसर आप बन जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी आप खुद सकते हैं, लेवल भी समझ सकते हैं कि आपका लेवल कितना हाई हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा अगर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है तो सबसे पहले आप एमएससी को प्रीफर करें, बीएससी के बाद एमएससी को प्रीफर करें। एमएससी के जस्ट आप एमएससी वो भी आप ऐसी इंस्टीट्यूट से करना है, अगर ऑनर एमएससी कर रहे हैं तो डीयू और बीएचयू करिए। चलो मान लो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी ठीक ठाक है, और अगर आप आईआईटी से करना चाह रहे जैम के थ्रू जाइए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। आपकी क्या हो जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। और जनरली अगर आपको क्या है, जनरल टीचर केवल बनना है तो आप क्या करिए, ऑल लेवल पीजीटी का लेवल अगर आपको चाहिए, 10+2 को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी 2 साल करिए, 2 साल का बीएड कर लीजिए, आपको लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। आप एनबीएस की भी हर सेक्टर में आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहले कि आप जल्दी जॉब पाएंगे, पाना चाह रहे हैं कि आप डिले पाना चाह रहे हैं, अगर जल्दी जॉब पाना चाह रहे हैं तो बीएससी के बाद बीएड करें, छोटा जॉब होगा। लेकिन अगर एमएससी के बाद बीएड करते हैं तो आप छोटे मोटे जॉब को देखते रहेंगे, नेट जीआरएफ आपके साथ रहेगा और आपका लेवल बढ़ता रहेगा। आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, एक जनरल टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये ध्यान दें, एमएससी बीएड आपको क्या करेगा, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक लग जाएगा। एमएससी बीएड जब आप किए तो आप कंफर्म है, आप क्या क्या कर सकते हैं कि पीजीटी सब देख ही सकते हैं, आप पीआरटी भी देख सकते हैं, प्राइमरी का टीचर भी आप बन सकते हैं, आप टीजीटी भी देख सकते हैं, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर भी देख सकते हैं। मतलब ऐसा करने से आप हर लेवल में जाएंगे। लेकिन कोई इंसान क्या चाहता है, अगर वो समुद्र में तैरा हुआ इंसान कभी तालाब में तैरने की कोशिश करता ही नहीं। तो भैया अगर आपको समुद्र मिल रहा है तो आप तालाब में क्यों जाएंगे, तो आप समुद्र में ही रहें, तालाब की चिंता ना करें। उम्मीद करता हूं आपकी बात समझ में आई होगी कि आप तालाब में रहना पसंद करेंगे कि समुद्र में रहना पसंद करेंगे। फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।